तो चलिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें अब आपको जैसे क्वेश्चन बोला है कि आपको बोला है कि एक एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अ क्वेश्चन पेपर contains 5 questions, ठीक है, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। आपको बोला एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। नो 2 स्टूडेंट have given the same answer, ठीक है। किसी भी 2 बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा है, सबके आंसर में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जरूर। सो नो स्टूडेंट हैव गिवन द सेम आंसर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया और उस टेस्ट में उसने एक क्वेश्चन पेपर दिया बच्चों को और उस क्वेश्चन पेपर में 5 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कोई भी 2 बच्चों के सारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो मैचिंग होगी, लेकिन अगर मैं सारा क्वेश्चन पेपर देखूं तो किसी का भी सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली सबके आंसर में कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक डिफरेंस जरूर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बोला है कि उस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं या उस क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, rather than find the maximum number of student, find the number of students in the class, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, 1 2 3 4 5, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही अभी तक यूज कर रहे हैं, मैंने आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बताया है। बताने के बाद भी आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए, आपके सामने चॉइस होगा, आप काउंटिंग से भी कर सकते हो, परमुटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना इजी पड़ता है, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे काउंटिंग इजी पड़ती है, तो ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू। 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो ट्रू लिखूंगा या तो फॉल्स लिखूंगा, या तो ट्रू लिखूंगा फॉल्स लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा फॉल्स लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा फॉल्स लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा फॉल्स लिखूंगा। तो बेसिकली 2 की पावर 5 यानी कि 32, ठीक है, 32 पॉसिबिलिटीज है उस क्वेश्चन पेपर को आंसर करने के लिए। मतलब उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं, ठीक है ना। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके बाद आपको जैसे बोला है कि सॉरी, आपको बोला किसी एग्जाम में लेट्स से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, हैज 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड आपको बोला है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। A question paper has 5 objective question and each question has 4 choices, ठीक है। हर क्वेश्चन में मेरे पास, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, आपको बोला है कि कितने तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन विच इज a question paper which is 5 objective question and each question has 4 choices. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, right? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे हम जैसे कि प्रीवियस जो हमने क्लास में समझा था एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, तो उसमें भी हम देख सकते हैं। देखिए उसके रूल के हिसाब से चल सकते हैं, पहले क्वेश्चन आता है फिर आंसर आता है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे तो लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि देखिए मेरे पास 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास
चार चॉइसेस है, नंबर ऑफ चॉइसेस 4, नंबर ऑफ चॉइसेस 4, 4 एंड 4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 की पावर 5 एंड दैट इज 2 की पावर 10, यानी कि 1024। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको बोला है कि लेट्स से क्वेश्चन पेपर हैज 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 6 MCQs हैं। ठीक है, आजकल वैसे भी आप लोगों को टेस्ट में मोस्टली MCQs ही मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो 6 MCQ हैं, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैज 3 चॉइसेस एंड द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन में 3 या 4 चॉइसेस कर लो। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को आंसर करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 तरीके से आंसर कर सकता हूँ, 4 तरीके से आंसर कर सकता हूँ, 4 तरीके से आंसर कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को आंसर कर 4, 5 एंड 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन यहाँ, 5 ऑप्शन यहाँ, 5 ऑप्शन यहाँ। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि देखिए, मैं जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा देन द क्वेश्चन पेपर इज एक्चुअली डन। तो नंबर ऑफ चॉइसेस आई हैव इज 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ठीक है, तो इसको आप 20 की पावर 3, ठीक है, 20 की 3 हम यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 इंटू 5 होल पावर 3, 20 की पावर 3। ठीक है, 2 टू द 4 टू द 8, 8000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें और क्वेश्चन आपको, मतलब ये बेसिकली काउंटिंग के क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपको अब और ज़्यादा इसमें 1-2 एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में या तो आ चुका है या तो आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो अब मान लीजिए आपको मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ रादर देन राइटिंग इट डाउन। आपको बोला है कि एक आदमी है वो अपना ATM कार्ड लेके ATM मशीन के पास चले जाता है और जैसे ही वो कार्ड डालता है तो वो भूल जाता है कि मेरे ATM का पिन नंबर क्या है, लेकिन उसको ये याद है कि वो जो पिन नंबर है उसमें डिजिट है 3, 7, 2 एंड 0। ठीक है, आपको बोला है उसका जो ATM का पिन है उसमें ये 3, 7, 2 एंड 0 ये डिजिट्स हैं, लेकिन किस ऑर्डर में है उसको याद नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि वो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट में उसका करेक्ट पिन निकाल सकता है। ठीक है ना, कितने अटेम्प्ट उसको करने पड़ेंगे मैक्सिमम। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बिफोर ही कैन एक्चुअली फाइंड आउट द करेक्ट पिन। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि 4 डिजिट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि पहले भी बताया कि जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये जो टॉपिक है दिस इज मोर ऑफ लॉजिकल। यहाँ पे हमें अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 3, 7, 2 एंड 0। ठीक है, ये 4 डिजिट है मेरे पास। अब लॉजिकली हम बोलेंगे कि हाँ यार मुझे ये 4 डिजिट लेके क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब अगर क्वेश्चन ये होता, देखिए अगर क्वेश्चन ये होता कि मुझे ये 3, 7, 2 एंड 0 को यूज करके 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो मैं क्या करता, इस फर्स्ट प्लेस में 1, 2, 3 सिर्फ 3 ही ऑप्शन डालता, क्योंकि यहां पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, है कि नहीं। ये हमने प्रीवियस क्लास में जब नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे तब आपको समझाया था। तो 3 ऑप्शंस आई हैव हियर। मान लो मैंने इसको फिल कर दिया, 7 को फिल कर दिया, एक बार फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, फिर 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 1 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखिए 3, 3, 2, 1 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक,
तो 3 3 से 9, 9 2 से 18, ठीक, 18 नंबर बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें, जैसे कि यहाँ पे नंबर बनाने की बात आई है ना, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो अब देखिए नंबर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था रिपीटेशन अलाउड एंड नॉट अलाउड, दो केसेस। तो क्या हम रिपीटेशन अलाउड वाला यहाँ पे केस अगर लगाते तो 1 2 3, फिर उसके बाद 4 4 एंड 4, ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आ जाता, ठीक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज मोर ऑफ लॉजिकल चैप्टर, एंड ये है टोटल नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये है टोटल नंबर 3 into 4 cube व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। ये 18 नंबर बनाए जा सकते हैं ये 4 डिजिट को यूज करके, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और इतने नंबर बनाए जा सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। लेकिन यहां पे हमने बोला क्या है, ATM पिन, ठीक है। यहां पे नंबर के बजाय सिर्फ वर्ड चेंज हो गया। देखिए यहां पे ना ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। अगर ATM पिन के बजाय हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो मेरा आंसर ये होता, ठीक है। आप क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड मुझे बोला गया है, अगर विथ रिपीटेशन है तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें बेसिकली यही अज्यूम किया गया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, तो मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड माना 18 नंबर बनने चाहिए, ठीक है। अगर अलाउड बोल देते तो इतने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर के बजाय बोल दिया ATM पिन। अब कितने नंबर फॉर्म करने, ATM पिन बनाना, बात एक ही है। कई बार हम ये सोचते हैं बात एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। सॉरी, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए अगर मैं 0273 लिखता हूं तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन मैं ATM पिन की बात करूं तो पिन ऐसा हो सकता है, पिन में सामने 0 आ सकता है। जब पिन की बात कर रहे हैं तो वहां पे 0 सामने अगर लिखा गया है तो इट मैटर्स, ठीक है। नंबर में सामने 0 लिख दिया, इट डजंट मैटर, ठीक। दैट मीन्स ATM पिन की बात कर रहे हैं तो फिर मुझे यहां पे 0 भरने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि नंबर फॉर्मेशन में यहां पे 0 भरने में रिस्ट्रिक्शन थी। दूसरी चीज, ATM पिन में रिपीटेशन अलाउड माने या ना माने, अगर उस बंदे ने बोला कि उसे याद है उसके 4 डिजिट ये थे, तो ऑब्वियसली नंबर रिपीट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने बोला क्लियरली कि भाई मुझे याद है उसके 4 डिजिट ये थे, मतलब चारों ही डिजिट उसके पिन में यूज होने चाहिए। मतलब उसका ATM पिन क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ऑप्शन यहाँ पे, 2 ऑप्शन यहाँ पे, 1 ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि 12 2 24। तो जो करेक्ट आंसर है वो 24 होगा, मतलब 24 अटेम्प्ट्स में वो अपना करेक्ट पिन ढूंढ लेगा, 18 अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। 18 अटेम्प्ट्स जो है करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सारे वो नंबर हटा दिए जहां पे 0 सामने होना था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, लेट्स से आपको ये भी अगेन काउंटिंग पे और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बोला है कि एक सूटकेस है, ठीक है। आपको बोला है देयर इज अ सूटकेस, और उस सूटकेस में नंबर लॉक है, ठीक है। उस सूटकेस में नंबर लॉक है और उस नंबर के लेट्स से, जैसे कि हमने देखा है सूटकेस में नंबर लॉक होते हैं, उसमें जनरली 2 या 3 नंबर के व्हील्स होते हैं, सॉरी नॉट 2 या 3, 3 या 4 होते हैं। तो मान लीजिए उसमें 4 व्हील्स हैं, ठीक है, 4 व्हील्स। तो एक सूटकेस में 4 व्हील हैं और हर व्हील में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स है। अब आपको बोला गया है कि उस सूटकेस का जो सीक्वेंस है वो मतलब कोई रिपीटेड नंबर नहीं है, ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, है ना, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपको बोला है कि हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है। आपको बोला है कि एक सूटकेस है, आपको दिया गया है 4 के बजाय चलो 3 व्हील कर लेते हैं, ठीक है।
एक सूटकेस उसमें नंबर लॉक है, उसमें 3 व्हील्स हैं, ठीक है, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, और इसमें मतलब जो उसका सीक्वेंस है वो 3 अलग अलग डिजिट्स हैं, कोई भी वैसा नहीं है कि मतलब 333 ऐसा उसका नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर लॉक का जो नंबर 333 नहीं है, इट हैज़ टू बी, मतलब तीनों डिजिट्स डिफरेंट है। तो आपको बोला है कि कितने अटेम्प्ट्स, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हम कर सकते हैं उस सूटकेस को न खोलने के, ठीक है। मैं सूटकेस को खोलने की कोशिश कर रहा हूं और वो नहीं खोल रहा है, तो ऐसा कितने बार हो सकता है मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन द सूटकेस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगेन देखिए यहाँ पे सूटकेस और उसके नंबर लॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि हमने देखा सूटकेस और इसका प्रीवियस क्वेश्चन था एटीएम पिन, फिर एक क्वेश्चन हो सकता है पासवर्ड। तो ये ऐसे सिचुएशन है, सूटकेस हो गया, एटीएम पिन हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सिचुएशन ऐसे हो गए जहाँ पे हम अगर नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें यहाँ फर्स्ट डिजिट में 0 को फिल किया जा सकता है, ठीक है, जबकि नंबर फॉर्मेशन में हम फर्स्ट डिजिट में 0 फिल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब यहाँ पे कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब देखिए 0 से लेके 9 तक मेरे पास टोटल 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 10 डिजिट। तो अब 0 यहाँ पे यूज किया जा सकता है बिकॉज 0 1 3 इज अ कोड, ठीक है। और आपको पहले ही बोल दिया उस सूटकेस का जो नंबर है वो तीनों डिफरेंट डिजिट है, सेम डिजिट नहीं है, मतलब वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पे मेरे पास 10 चॉइसेस हैं, ठीक है, और यहां पे मेरे पास 9 चॉइसेस है, यहां पे मेरे पास 8 चॉइसेस है, ठीक है। तो 9 8 72 एंड ये हो जाएगा 720, ठीक है। तो 720 नंबर्स जो है इसमें फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, 720 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 0 से लेके 9 डिजिट्स को यूज करके। लेकिन इसमें आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब देखिए ये जो 720 नंबर्स हमने फॉर्म किए, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, विदाउट एनी रिपीटेशन, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन में आपको बोला है द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अभी मैं आपको इसका इस क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन भी बताऊंगा, बेस क्वेश्चन। तो 720 ये वो है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 to 9, है ना, व्हेन द नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड। अब इन 720 नंबर में से एक नंबर ऐसा भी होगा जिसमें ये सूटकेस खुल जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास 719, मैं 719 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकता हूं उस सूटकेस को नहीं खोलने के। अच्छा, अब ऐसे ही मान लीजिए 3 या 4 व्हील है ना, हमने जैसे कि इनिशियली बोला 4 व्हील, तो 4 व्हील या 3 व्हील कुछ भी ले लीजिए, 4 व्हील ले लेते। एक सूटकेस है उसमें ना नंबर लॉक है और उसमें 4 व्हील्स हैं नंबर के, 0 to 9 0 to 9 0 to 9 0 to 9। बस आपको बोला सूटकेस में 4 व्हील हैं, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं उस सूटकेस को ना खोलने के, और कुछ नहीं बोला है। आपको ये नहीं बोला है कि उसके नंबर रिपीट हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो पॉसिबल है कि उसका नंबर जो है रिपीटेड हो सकता है, ठीक है ना। पीछे हमने कंडीशन दी थी कि नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड, है ना, सूटकेस का जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, लेकिन यहाँ पे बोला है द नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे अगेन नंबर फॉर्म करना है, लेकिन 0 फर्स्ट प्लेस में आ सकता है, तो 10 सेकेंड प्लेस में भी 10, थर्ड प्लेस में भी 10, फोर्थ प्लेस में भी 10, तो ये हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 4 zeros, मतलब 10,000 नंबर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इसमें से एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वो सूटकेस खुल जाएगा, तो बेसिकली 9999 9,999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड बिफोर द लॉक कैन बी ओपन्ड, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दैट कैन बी मेड। तो ये है क्वेश्चन, और आपको मैंने लॉजिक समझा दिया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझना है यहाँ पे 0 फर्स्ट प्लेस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मोरओवर क्वेश्चन को मुझे ढंग से पढ़ना है, जैसे कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि एवरी डिजिट इज डिफरेंट, वेयर यहाँ पे जस्ट बोला है कि कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट उस सूटकेस को नहीं खोलने के किए जा सकते हैं, और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि लॉजिकल सी बातें हैं कि सूटकेस या नंबर लॉक जो है उसमें कोई ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि सारे नंबर्स डिफरेंट हो, इट कैन बी सेम, है ना, होते हैं ऐसे लॉक भी होते हैं जहाँ पे चारों नंबर कॉम्बिनेशन जो है वो सेम मिलते हैं या 2 नंबर कॉम्बिनेशन सेम है, पॉसिबल। तो कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इज दिस, ठीक है।
सो ये हो गया क्वेश्चन। फिर एटीएम पिन वाला क्वेश्चन, वहाँ पे हमने लॉजिक क्या लगाया, लॉजिक ये लगाया कि ऑब्वियसली उसने बोला है कि मुझे 4 डिजिट याद है लेकिन उसका ऑर्डर याद नहीं है, तो वहाँ पे मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना, ये मान के चलूंगा। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन में काउंटिंग का रूल तो लगाओगे लेकिन अपना कॉमन सेंस भी लगाओगे टू सॉल्व द क्वेश्चन।